प्यारी प्यारी बहन की तो सावरी सलोनी मूरत के तू ओ प्यारी प्यारी मूरत की तो ओ कजरा देते
बोलिए बांके बिहारी लाल की। और क्या किया कि साथ में और यहाँ कौन बन के आए हैं? भगवान कहते हैं गोकुल में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ज्योतिषी बन के आए हैं। ज्योतिषी बन के क्यों आए? क्योंकि मैया ऐसे दर्शन ना करने देवे। तो आज भेज भूषा बदली भोले बाबा ने और ज्योतिषी बन गए और साथ 4-5 चेला साथ में आए और शिष्य जो है गुरु की महिमा बताते जा रहे हैं। और धीरे धीरे भोले बाबा गोकुल में पहुंचे और गोकुल धाम में जब विराजमान हुए भगवान, कहते हैं भीड़ लग गई। भगवान के शिष्यों ने खबर फैला दी कि हमारे जो बाबा हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, बड़े शिष्य महात्मा हैं, एक चेहरा देख के बता देते हैं क्या है कैसा है। और जीवन में कहते हैं भीड़ लग गई और सारे लोग आने लगे। अब सबको चिंता होती है अपना अपना भविष्य जानने की, होती कि नहीं? कोई को पता चल जाए गुरुजी फलाने ठिकाने हैं, फिर देखो जहां तुम जाओ ना वहां पर दम तोड़े पड़ते हैं भैया। ऐसा लगता है कि कब भोजन करेंगे, चारों तरफ से रात दिन घेर लेने वाले, कहीं भी बाहर जाओ ना बड़ी समस्या हो जाता है। तो सबको पता चल जाए बाबू जी हमारे विजयनगर से पधारे हैं, हमारी संस्था के जगन्नाथ प्रसाद रजक जी, जोरदार तालियों का वंदन स्वागत करें। बोलिए भक्त भगवान की। कहते हैं भगवान जो है आज भोले बाबा ने खबर फैला दी तो सारी मैया आ गई, बाबा मोहे फलानो है ढिकानो है। भगवान ने तुम मत बताओ, अब त्रिकालदर्शी है वो देखे और बताते हैं तेरा ऐसा है तेरा वैसा है, तेरे 2 लाला है तेरा 1 लाला ऐसा सब। अरे पूरे गोकुल के लोग इकट्ठे हो गए, ए बाबा कहाँ से आए हैं? हमें भी अपने लाला को हाथ जाना है। कहते हैं भगवान ने कहा अपने शिष्यों से, अरे बोले इनका नहीं, बोले जिसका जानने आए उसके यहाँ ले चलो पहले। कहते खबर पहुंचा दी यशोदा मैया की, यहाँ मैया एक बहुत सिद्ध महात्मा आयो है अपने गांव में और पता है वो सांची सांची कह गए, मेरे लाला को तो एक एक गिन गिन के बता दियो। भगवान ने 2-4 के तो टेलर दिए तभी तो कुछ काम होगा। तो भगवान ने खबर पहुंचा यशोदा मैया के यहाँ। अब यशोदा मैया जो है बहुत चिंतित थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम अपने लाला से। तो मैया ने कहा वो बाबा को यहाँ ले आओ। अरे वो बाबा ऐसा सुना है यहाँ मारो ना है, तो क्या करें? बोले वहीं चलना पड़ेगा। तो बोले हम ना जाएंगे अपने लाला को कहीं और लेकर। कहते हैं खबर आई भगवान के पास, वहीं बुला रही है। भगवान ने कहा ठीक है, प्रभु के दर्शन जो करना है वहीं चलो। अपना पूरा काफिला नंद भवन में ले गए। अब सब कुछ रूप बदल ले, लेकिन 2-3 चीजें भगवान ने कभी नहीं छोड़ी। कौन कौन सी? बड़े बड़े जटा और हरे हरे गले में बाजूबंद बने और भभूति, 3 चीजें तो शंकर जी भोले बाबा के साथ चलती हैं। और जैसे स्वरूप देखा यशोदा मैया ने ऊपर खिड़की से, तो पता है यशोदा मैया ने दूर से कही बाबा से कहो चले जाओ हमें नाय दिखाने भविष्यवाणी नाय करवाने लाला की। अरे मेरो लाला डरा बजाते हो, पता है सांपों से बहुत डर रहे हो मेरो लाला। और ये तो देखो कहाँ को बाबा आओ गले में पहने, कौन लेके आओ जो गाँव में? अरे भैया तू चिंता ना करे, बहुत सिद्ध महात्मा है, आंख नीचे। कहते हैं यशोदा मैया आई और बाबा भोले बाबा से कहा बाबा तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा लाला ऐसो है वैसो है। 2-4 भगवान ने बातें कही तो यशोदा मैया के मन में आई कि यार इससे कुछ पूछने। और माताओं का एक बहुत बड़ा एक रोग है कि विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी। किसी ने कुछ बोला नहीं और बोले हाँ हाँ हाँ, बेगर सोचे समझे सब सौंप देते हैं। और एक लालसा बहुत होती है हर एक चीज जानने की। तो यशोदा मैया फंस गई भोले बाबा की बातों में कि अब तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा मेरे लाला सर्पों से डरे,
तो अपने सर पर कहीं रखाओ फिरा। बाबा ने कही मैया तोरो लाला सांपों पे सोवन वालो है। कौन है ठाकुर जी? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। भगवान शेष नाग में लेटने वाले हैं। 5-5 करोड़ का शेष नाग उनकी रक्षा करने वाला है। मैया इस सांपों पे सोगो वाला है, आप गलत समझे। अरे बोले नहीं, तू कहीं और आ गए बाबा, मेरे लाला बहुत डरते सांपों से देख के। कहते हैं इतनी बात हो रही थी और आज ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ कर दिया और बड़ी कीक दे दे के आज आगे बिहारी रो रहे हैं, पाले ले चलो। और धीरे धीरे यशोदा मैया आई और दूर खड़ी हो गई। बाबा वहीं से दर्शन कर लो, वहीं से आशीर्वाद दे दो। बोले नहीं नहीं भैया, पास लेके आओ। भगवान पास में गए भोले बाबा और आज श्री हरि के चरणार बिंदु को छूमा और नेत्रों से छोटे छोटे पैर हैं ठाकुर जी के, कोमल कोमल से पैर को छूमा है भोले बाबा ने और नेत्रों से लगाया और प्रणाम किया। भगवान भी खुश हो रहे हैं कि दर्शन करके जितने परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। वाह गुरुदेव जी, गुरु जी आपने कथा के माध्यम से मुझे भोले बाबा के दर्शन करा दिए। कहते हैं देवता प्रसन्न हो रहे हैं। आज ये स्थिति कुछ हम भी होते तो हम भी इसका आनंद लेते। कहते हैं आज भगवान ने दर्शन किए और आशीर्वाद दिया, तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे मैया और तुम्हारा बहुत नाम रोशन करे, तुम्हारो लाला बहुत ही गुणी बने। वो आपको पता है कि बड़ो हो जाए वो वैसो करेगो वैसो करेगो। मैया ने कही बाबा ज्यादा लंबी लंबी बात रहा। अरे जो करेगा ठीक है, दक्षिणा ज्यादा चाहिए इसलिए लंबी लंबी हाँक रहा है। तू एक काम कर ले, जो चाहिए वो ले ले, लेकिन साथी बता मेरा लाला है कौन? अरे भैया मैं क्या बताऊं। कहते हैं यहाँ पर कुछ पद लिख दिए सुखदेव जी ने, बोल पड़े शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यान ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बताए। नारद से सुख व्यास कहे पछिहारी कहूँ पुनि पार न पावे ताहि अहीर छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। भैया ये जो लाला है इसके दर्शन के लिए कई दिनों समाधि लगाना पड़ती है। शेष महेश सुरेश दिनेश जो निरंतर ध्यान हैं, तब भी भगवान एक क्षण के लिए उसकी समाधि में आते हैं, एक क्षण भर के लिए। मैया आज तू धन्य है, आज तेरे आंगन में, तेरी गोदी में, तेरे महल में परब्रह्म खेल रहा है। तू कितनी भाग्यवान है सुधा मैया, ये वर्णन नहीं कर सकते। भोले बाबा ने जब ऐसा कहा तो मैया को चक्कर आ गया, लाला लगा था कोई और है। भगवान ने सारा किया, बाबा ज्यादा ना बताओ। ये मैया मुझे बहुत सीधी सादी है, कुछ को कुछ समझ लेती है। भगवान ने योग माया से फिर सबका सब सही कर दिया। कहते हैं छठिया मोरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान श्री हरि गोपियों के सामने छठिया मोरी छाछ, लाला एक कलमा इतनी सी छाछ देंगे, छाछ चाहिए? भगवान कहते हाँ। बोले लेकिन ऐसे नहीं देवेंगे। कैसे दोगी मैया? बोले तुम्हें नाच के दिखाने पड़ेगा। कैसे नाचना पड़ेगा? बोले ठुमका लगा के। तो ठाकुर जी सिर पे हाथ रखें और कमर को पकड़ें और नाच नचावे। भगवान और बड़े हुए। कहते हैं आज भगवान आशीर्वाद दिए और चले गए। मैया अब मैं बड़े रह गए हूँ, अब मैं काम करूंगा। मैया ने कही क्या करे वो बताओ। कहते हैं आज जब थोड़े चलने लगे तो आज भगवान घुमटन जब गए तो आज नंद बाबा
पूजा घर में पूजा कर रहे हैं और पूजा कर रहे थे। और पहले की पूजा बतावे कैसे हुए। पहले की पूजा और पूजा का ये नियम है, ऐसा नहीं कहें कि पहले की और अभी भी नियम है कि जब भी कोई जप करो तो अपनी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और किसी दूसरे की अपने ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, अपने ऊपर एक कपड़ा ढांक लेना चाहिए। नंद बाबा कपड़ा ढांक के जप कर रहे हैं। अब लाला जी आ गए धीरे धीरे, घुमटन घुमटन दौड़े दौड़े दौड़ने लगे ठाकुर जी। तो पहले तहरी होती थी महलों में, तो आज तहरी भी चढ़ गए और दोनों पैर दोनों हाथ साइकिल जैसे चला रहे हैं और हाँक रहे हैं कि मेरे बाबा क्या कर रहे हैं। और धीरे से पूजा घर में चले गए और पूजा घर में गए और बाबा के बाजू में बैठ गए। बाबा तो जप कर रहे हैं। भगवान ने देखा ये काला काला कटोरी उठा रखा है, गुलाब जामुन जैसे लागे, तो काले काले चालक राम जी को झपटा मारो और खाए लियो, मुंह में रख लिए। और नंद बाबा ने जब पूजा पाठ पूरी करी, जब समापन भयो तो चालक राम भगवान की जय जैसे कही तो कटोरी खा ली। अरे कहाँ गए चालक राम जी, इस तरफ देखा कोई नहीं, इस तरफ ये कहाँ से आ गए हो, क्यों रे लाला तूने नहा है कि नहीं कि ऐसे आ गए हो। अरे यशोदा देखो तो सही, ये आ गए हो बाजू में। भगवान ने देखा मुंडल तो एक तरफ इतना बड़ा फुक्का फूला है, अब चालक राम जी अंदर है तो इतना बड़ा फुक्का एक गुंचा दिया जैसे गाल में चालक राम भक्ति बाहर तुरंत बाहर आ गए। अरे मुझे चालक राम खा लिए, तुझे और कुछ नहीं मिला और कान पकड़ लिया। आज देख के परीक्षित जी सुखदेव जी कहते हैं देखो परीक्षित आज ब्रह्म कैसे लीला करा रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा, आज नंद बाबा उन पर ब्रह्म का कान पकड़ के घुमा रहे हैं और कह रहे हैं सोदा मैया बाहर आओ और देख लो अपने लाला को क्या क्या सिखा दिया। मैया घबरा के आई कि क्या हो गया। अरे देखो जान का करो, आज पूरी पूजा हमारी अशुद्ध कर दी, हमारे चालक राम जी को खा गए हो। अरे तो बाबा इतने काय करता हो रहे हो, अरे चालक राम जी तो खाए हैं और कुछ थोड़ी खाए। तो बोले अब कैसे खा गए हो, तो बोले तुम रोज उसमें पंचामृत चढ़ावे, शहद चढ़ावे, दूध चढ़ावे, दही चढ़ावे, तो बात साझी होगी, गुलाब जामुन है तो खा गए हो। अब वो कहा जाने की चालक राम है। भगवान कहने लगे हाँ मैया मैं सही समझो, जो तू कह रहे हो वही समझो। और मैया तो मैया के हाँ में हाँ। और एक चीज है, माताओं का सबसे लाडला बेटा होता है मैया का। माता का लाडला कौन है, बोले लाला होता है और पिता की लाडली बिटिया होती है। तो मैया हर पक्ष में खड़ी हो जाए। अरे आप गुस्सा नहीं हुआ करो, खा लिए तो ठीक है, अब फिर से गंगा जल यमुना जल से नहवा दो, पूजा कर दो और इतने आप क्रोधित नहीं हुआ करो। लाला थोड़ी बड़ो थोड़ी है, अब धीरे धीरे समझ जाएगा। अभी बाबा कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं ऐसी बहुत लीला की। आज श्री हरि बड़े हुए और भगवान ने कहा कि मैया अब मैं काम करूंगा। कौन सा काम करूंगा, बोले मुझे गैया चढ़ाना है। इतनी सारी गैया मैया हैं तो गैया चढ़ाएंगे। और देखो आज मेरे माँ के बिहारी मेरे प्रभु ने आज पहला काम किया है। और आपको पता है आज के नई जनरेशन के बच्चे क्या कहते हैं, कुत्ता घुमा लेंगे लेकिन गैया नहीं घुमाएंगे। और मेरे माँ के बिहारी ने क्या किया, आज गौ माता की सेवा ले ली, मैं करूंगा जब ये पीछे वाले करेंगे। लेकिन आज के नए बच्चे क्या कहते हैं, हम डॉगी घुमाएंगे। अच्छा डॉगी पकड़ा दिया मम्मी ने, ले भैया 1 लाख का कौन सी वैरायटी के होते हैं भगवान जाने, पकड़ा देते हैं खिलौना समझ के, बोले कुत्ता से खेल। अरे भैया यहाँ भगवान कहते हैं खिलाना है तो गौ माता से खिला, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा, मेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। और डॉगी से खिलाएगा दोबारा किसका उद्धार होना है। कहते हैं कि कुत्ते की नाक में जो सेंसर लगाया है मेरे भगवान ने, वो मनुष्यों के लिए बहुत नुकसानदायक है।
और गौ माता के अंदर जो सेंसर लगाया मनुष्यों के लिए लाभदायक है। एक में इतनी नेगेटिव ऊर्जा है और एक में पॉजिटिव है। अब कौन सी चाहिए? दोनों है। लेकिन कहते हैं कलयुग में लोगों की बुद्धि जो है बावरी हो गई है। करना कुछ चाहिए, ज्ञान सबको है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सही को बहुत ही कम हो पाता है और गलत ज्यादा हो पाता है। शराब की बाटल में क्या लिखा रहता है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पता है कैंसर हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, लेकिन नहीं पिएंगे। वही लाइन में लग के ले आएंगे और दूध जिसमें अमृत है बेचारा वो घर घर डब्बा लेके घूम रहा है। नरक में जाने के लिए कितनी सरलता से जा रहे हैं, और जो स्वर्ग में दीर्घायु शरीर को अच्छा रखना है उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि थोड़ी सी बावली हो गई है। और आज भगवान यहाँ पर कहते हैं मैया मैं गैया मैया चराऊंगा। रो पड़े ठाकुर जी। मैया ने कहा कि पागल है का? भगवान के घर में कितने सारे नौकर हैं, आपको बताएं, इतने सेवादार लगे हैं। मैया ने कहा लाला तुझे और कोई काम समझ में ना आयो, तू गैया चरावे जाएगा। क्या कहेंगे यशोदा को, लाला गैया चरा रहे? मैया ने कहा हाँ मुझे दुनिया की चिंता नहीं है, मैं तो वो काम करूंगा जो मुझे सही है, और जो सही है जो धर्म है, जिससे तुम्हें भी खुशी मिलेगी, मुझे भी खुशी मिलेगी, मेरे गांव का खुशी होगा, मेरे जीवन का कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, मैं वो काम करूंगा। मैया आज भगवान श्री हरि ने गौ माता की सेवा कर दी। कहते हैं गौ माता का गोबर हाथों से उठाया और अपनी देह में लगा लिया, और भगवान गौ माताओं के नीचे से निकलना खेलने लगे उनके साथ। नीचे से निकल जाए और गौ माता समझ गई ये कौन है, तो गौ माता भी उनके साथ खेले, प्यार करे गौ माता ठाकुर जी को। भगवान को भूख लगे तो सीधे उन्हीं के थनों में डायरेक्ट सीधा दूध पान कर रहे हैं। गौ माता भी प्रसन्न हो रही है, आज मेरी रक्षा करने वाला परमात्मा आ गया है, अब मुझे कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। और भगवान ने कह दिया आप चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ। कहते हैं आज पूरे ब्रज की गोकुल की गई है मैया प्रसन्न हो गई, मेरा मालिक आ गया है। और आज भगवान ने सेवा दे दी। और पता है भगवान ने एक काम और किया, अब क्या करना है? गोपियों के घर देखना है, कौन का घर कैसा है, बड़ा है छोटा है, कौन कैसी है। तो पता है चोरी चोरी मैया यशोदा के एक मनहारी से दोस्ती कर ली और उसके साथ जाने लगी। और क्या करें, उसके साथ चूड़ी बेचने का काम किया ठाकुर जी ने। तो हमारे बीच में भी ठाकुर जी वृंदावन से आ रहे हैं, आप लोगों को चूड़ी पहनाने के लिए। कौन कौन पहनेगा बताओ? सच में पहनाएंगे? पहनोगी? सबको पहनना है, सब पहन सकते हैं, पहना है कि नहीं? पहनना। बोलिए बाकी Yeah.
ठीक नहीं है। आप लोग को पूरी दुनिया देख रही है, थोड़ा ध्यान रखो। ये कथा पूरे वर्ल्ड में चल रही है।
भोले बाबा हरिलाल की कन्हैया जी, हमारी यशोदा मैया पहले पहनाए दो चूड़ी। चूड़ियों को प्यार से आप आपको पहनाएंगे और फिर भोले बाबा हरिलाल का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया।
इतनी छोटी है और कौन की मोटी है, कौन की कैसे पकड़ना है पूरा नाप ले लिया उसने, पता है। भगवान इसलिए कहे थे कि अब मैं इनके बीच में जाऊंगा तो आराम से अपना काम कर सकूं, पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आज ठाकुर जी जो है छलिया बन के और एक मनहारी का भेष बना के पूरे गोकुल में घुमाते, निरीक्षण कराते हैं। ऐसे तो मुझे जाए नहीं देती, तो आज घूम कर आ गए। आज पता है जब निकल पड़े गोकुल में तो आज कुछ गोपियां पहचान गई ये कौन है। आज वो कहती हैं जब चले गए, देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों पे मन को लगाना, इन गोपियों का तोलाना एक बहाना है। आज गोपियों को जब देख लिया तो कुछ समझदार नहीं समझ गई, बोले भैया यशोदा को लाला हमें तो कुछ चमत्कारी ला गए, वो कब पहना के चलो वो कब का लेके चलो वो पता ही ना चले, अब क्या करें। तो बोले अब जाना फिर से मिलना पड़ेगा। तो आज बहाना ले लेके जा रही है ठाकुर जी से मिलने के लिए, और गोपियां गई आज नंद महल की तरफ जा रही हैं और यशोदा मैया ऊपर से देख रही है छीके से। अरे आज मैंने तो कोई आयोजन रखो ही ना है, ये सब के सब आज खाई खाइए नंद महल की तरफ आ रहे हैं। कहते हैं वहीं से उलाना लेकर आ रही हैं। अरे लाला यशोदा मैया कहाँ हो मैया, तुम्हारे लाला को समझा दो, बहुत उद्यमी है गयो है और हम सबन को बहुत उदम करे। भगवान श्री हरि पालना में सो रहे हैं और मैया को तो नहीं आज का करके आ गए। अब आज तो ऐसे सो रहे हैं तो कुछ करके नहीं आए और सब सका भी रहे हैं, डर भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई खबर लग जाए। आज सारी की सारी गोपियां आई और यशोदा मैया से कहती है मैया तुम्हारो लाला बहुत उद्यमी है गयो, यदि हो गया क्या कर दो या तुम्हारे लाला ने। अरे मैया आज पतो है मोरो पूरो मक्खन बगड़ा के आ गए हो, अबे ऐसे ही कि देखना है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, और बेगर एकदम जब तक नहीं किया तो यशोदा मैया मानेगी नहीं। तो ऐसे ही उलाहना दे रही फ्री में और कह रही पतो है आज मेरे घर में मक्खन बगड़ा के आ गए हो तुम्हारा लल्ला, और पतो है सबसे बड़ी बात मक्खन तो बगड़ा तो ठीक है कोई बात ना है, लेकिन मेरी सास की निशानी थी एक हंडी एक घड़िया, आज मक्खन बगड़ा के और वह फोड़ के आ गए है, इसलिए मैं आज लाना लेके आई हूं मैया। मैया ने कहा इतनी दम कहां से आ गई लाला में। अब भगवान कह रहे हैं मैया मैंने कछु ना करो, ये झूठ बोल रही है। और फिर एक आंख से भौं उठा के उस गोपी की ओर देखा और कहा मौसी अब मिल लियो शाम के फिर बताते हैं, तुमने बहुत बड़ा आज दुश्मनी ले ली मेरे से। भगवान ये सारा मुझसे कह रहे हैं और वो भी मनी मन खुश हो रही है, मैं ही तो चाहता हूं तुम दोबारा फिर से आ जाओ। भगवान ने कहा शाम को निपटेंगे आज लग जाओ। ठाकुर जी सुबह शाम रोज जाते थे ब्रज की गलियों में गोकुल की, तो आज भगवान शाम को निकल पड़े और आज अपनी एक मंडली बना ली, चोर प्रचार विद्या मंडली। अब क्या करें उसमें मधुमंगल और अच्छे सुंदर सुंदर सखा श्यामा नाम के मधुमंगल नाम के जोड़ दिए और सबसे कहा देखो हमें एक काम करता है। बोले कौन सा काम? बोले चोरी करता है। अरे बोले भैया लाला हम चोरी करना है और हमें चोरी ना सिखाए। अरे बोले भैया ये बड़े घर को लाला है, तेरे कोई कुछ ना करे और मेरे घर के तो ऐसे घर के भी मारेंगे और जिनकी करके आएंगे वो लोग मारेंगे, तुम तो बच जाओगे भैया हम फंस जाएंगे। भगवान ने कहा हीरा मोती थोड़ी चुराना है तो कोई मारोगे, अरे मक्खन चुराना है, आज आनंद लेना है बोले, और गारंटी दे रहे हैं तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा और जहां पकड़े जाओगे तो मैं पकड़ा जाऊंगा तुमसे छुड़वा दूंगा। भगवान ने कहा सब तैयार
तैयार हो गए और आज एक मंडली बना ली और सबको लेके मेरे ठाकुर जी आज निकल पड़े। एक गोपी के यहाँ पहुंच गए, गोपी काम में लगी है और भगवान उसके छीके पे चढ़ गए। पता है जब ठाकुर जी पहुंचे तो सब गोपियां भी चला नहीं, उनको पता था ये गाना जरूर आएगा और कुछ ना कुछ करेगा, तो उनने हर छीके पे एक एक घंटा बांध दिए। छीके समझे कहते कहवे, छीके से कहवे पटौना, जो आपके ब्रिकेट अभी बनते हैं पहले घरों में छीके बनते थे बहुत बड़े बड़े, उनपे पूरा रखा जाता था। लेकिन आज करके घर के छीके कौन से हैं? बोले आपके फ्रिज, आज करके आपके घर को छीको फ्रिज है। और फ्रिज कहाँ से आ गए हो? जी हमारे समाज में फ्रिज ने हमें और मीठा मीठा खाना सिखा दिया या नहीं? आधा रोगी आज का मनुष्य फ्रिज से है। गर्मी आई तो मन तो कहता बहुत ठंडा पानी पीना, मुझे झट से गया बाटल निकाला, कट वहीं शुरू हो गया, पी लिया जी भर के पानी, मन ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर रात में देखना कैसा गठियाबाद होगा, तुझे नहीं पता, नस नस दर्द करेगी। कहते हैं फ्रिज ने आधा रोगी बना दिया है, जूठा खिलाना सिखा दिया है। पहले कोई घर में फ्रिज नहीं होते थे, तब का आनंद देखो क्या होता था, उतना बनता था हिसाब से। अब तो बनते बनते मन आ जाता है तो बोले अब रख दो, खाते खाते लग जाए तो रख दो, कल काम में आएगा। भगवान कह रहे जानवर नहीं है, इंसान है, मनुष्य है भाई। जानवर भी बासा नहीं खाता। हमारे यहाँ गौ माता है, फ्रेश डालो तो खा लेती है, 2 घंटे बाद आप लाख डाल दो उसमें कितना मसाला, वो खाने वाली नहीं है। और मानव 1 दिन का बासा 2 दिन का बासा खा लेता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज है घर में। अच्छा, भगवान के तो फ्रिज में ऐसा समझ रहा है जैसे बहुत बड़ा तूने एक वो निर्माण कर लिया हो, जीवन का एक बहुत अच्छा रास्ता चुन लिया हो। कहते हैं कि घर में बासा अन्न कभी रखना ही नहीं चाहिए। इतना बनाओ कि रात भर में सवेरे का अन्न सवेरे और शाम का शाम में, गरम गरम खाओगे तो आनंद कुछ और रहेगा, और बासा दिवासा खाओगे तो वो करोगे फिर कहीं ये तो हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं वैसा हो रहा है, होगा है। कहते हैं हमारे यहाँ बताया है कि ठंडा जो पानी है ये विष के समान है और गर्म पानी आपका अमृत है। लेकिन अमृत कौन कौन पीता है बताओ? कब पीते हैं अमृत? जब डॉक्टर कह देता है अब तो गर्म ही पीना पड़ेगा, ठंडा पिया तो लेवल बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर साहब अब भर लिए बॉटल, अब हम गर्म पीने लगे। कब तक पी रहे हैं? जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है, और जहाँ अच्छा हुआ वह ठंडे पे आ गया। डॉक्टर कह देता है तो फटाक से। और यहाँ भागवत कह रहे हैं कि जीवन भर आप गर्म पानी पियो, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी दीर्घायु हो जाएगी, निरोगी, कोई रोग नहीं रहेगा, एक गोली नहीं खाना पड़ेगी। लेकिन नहीं, गोली खाने को तैयार है लेकिन फ्रिज को नहीं छोड़ेंगे। और आज देखो हर घर में फ्रिज है और हर घर में दवाई की डब्बी और गोली है। तो कुछ चीजें हमारे अंदर अगर हम बदल लें, अभी भी मौका है, तो हमारा जीवन कुछ बन जाए। कहते हैं यहाँ मैया यशोदा कि यहाँ कोई फ्रिज नहीं था और छोटी मोटी मैया नहीं थी। कहते हैं हजारों प्रकार के दास दासियां थे, 12 जोड़ी के दरवाजे थे बड़े बड़े, जितना एक गार्डन है एक दरवाजा इतनी साइज का था, ऐसे 12 जोड़ी दरवाजे लगे थे। अब अंदाज लगा लो कितना बड़ा महल होगा मैया का। उस महल में भगवान जब खेलते थे तो कई दास दासियां से पीछे पीछे देखते थे कि कांटा कहीं खटक ना जाए रूम के अंदर, तो इनको देखना है किसी रूम में अंदर खेलते रहे, ऐसे निगरानी रखती थी मैया। और आज उसी गोकुल में भगवान आज लीला कर रहे हैं, और आज गोपियों के यहाँ गए तो इनके यहाँ क्या था? छीका था, पूरा कटोना पे दही मही छाछ मलाई सब रखी है। और भगवान पहुंच गए और देखा कि आज तो व्यवस्था बड़ी तगड़ी है, घंटा भी बांध दिया
घंटा का कनेक्शन मटकियों से कर दिया कि जैसे कोई छुए हुए घंटा आने लगे। भगवान ने कहा भैया ऊपर चढ़ाओ, तो एक के ऊपर एक सब चढ़े। ऊपर हमारे ठाकुर जी चढ़ गए और घंटा से कहा देख भैया आज तुम बजा तो सोच लेना क्या होगा। घंटा ने कहा प्रभु बिल्कुल नहीं बजूंगा मैं। भगवान ने फटाफट चीखे पे बैठ के अच्छे बड़े बड़े लौंदा बनाए माखन मिश्री के और फटाफट सबको खिलाया और सारी हड्डियां कुड़े दी। थोड़ा सा आखिरी का बचा तो भगवान ने कहा मैं भी खा के देख लूं मेरी गोपी का मक्खन कैसा है। तो जैसे ही भगवान ने हाथ डाला और जैसे हाथ अपने मुखारबिंद पे रखा तो टन 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 घंटा बजा। नीचे वाले सब गायब, ऊपर लटके रह गए। ऐसे पकड़े और लटके सारी गोपियों ने घेर लिया। काना आज नहीं बचोगे, आज रंगे हाथ पकड़ाया मैंने। कहते हैं भगवान ने कहा मरवा दिया तुमने, मैंने मना किया था। क्यों बजा? कहने लगा प्रभु अभी तो आप अपने गोपाल को सरखाम खिला रहे थे, तब तक मैं इसलिए नहीं बजा। अब मुझे इसलिए बजना पड़ा कि आप स्वयं पा रहे हैं और जब तक मैं नहीं बजूंगा तो आपको खट्टा मीठा का कैसे पता चलेगा ये मक्खन मीठा है कि खट्टा है। मुझे बजना जरूरी है। भगवान ने कहा तू बजेगा, क्या करें? क्या करते हैं ठाकुर जी? अब पकड़ लिया सबने मिलके। भगवान मनी मन सोच रहे मैं क्या करूं। कहते हैं सारी गोपियों ने कहा जंग के हाथ पकड़ना ये बड़ा छलिया है, कहां से निकल के भाग जाएगा और हम सबूत लेकर नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोनों तरफ से बड़े पकड़ के ऐसे ऐसे गोपियां ले जा रहे हैं ठाकुर जी को। भगवान ने कहा रुक जा, मैं भी बताता हूँ मैं तुमसे बड़ा छलिया हूँ। तुम्हें नहीं पता जो क्लास की तुम टीचर थे मैं उसका हेड मास्टर रहा पहले। भगवान ने क्या किया उसकी बालक का रूप बना दिया। जो गोपियां थी उसी के बालक बन गए। अब वो ले जा रही है बड़े दम से, देख आज तुझे मैं मरवा के रहूंगी, आज डांट पड़वाऊंगी। हे यशोदा मैया देख तेरे लाला आ गए हो, आज चोरी पकड़ते हुए पकड़ा हुआ है। और भगवान जाके अपने पाला पर सो गए, आराम कर रहे हैं। वहां यशोदा मैया ने कहा कौन चिल्ला रहा है सवेरे सवेरे, जाके देखो तो सही। ऊपर से देखा तो बोले कहा हो गए हो? अरे तेरे लाला लेकर आई, देख रंगे हाथ पकड़ो है, पूरे मटकिया और मक्खन गिरा के आयो है और सबन को खवाओ है। जाके देख पूरे घर की स्थिति कैसे है। मैया चंचल हो गई, मेरे लाला घर में है। ये कौन से लाला? दो चार लाला थोड़ी है मेरे, एक ही तो लगता है। अरे तू ना जाके नीचे आ। यशोदा मैया नीचे आई और पीछे कौन खड़ा है? शिव के पल्लू में छिपके दिख ना पाए को यशोदा मैया के सामने खड़ी है और कह दे तेरो लाला को रंगे हाथ पकड़ो है। तेरो लाला? बोले हाँ। बोले देख नीचे देख कौन को लाला है। और जैसे ही नीचे लाला देखो, अरे तारी के तू कहां से आ गए हो? ये तो मेरो लाला है, तू कहां से आ गए हो? अरे मैया जहां से तो लाई वहीं से आया, तू घर ही से मोरो हाथ पकड़ा गए हो। वो यशोदा को लाला बीच में कहा कि जो अपने मैया को हाथ पकड़ में अब भी आ रहे हो, मेरो हाथ पकड़ा गए हो तो पतो ही ना चलो। और ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं गैलरी में बालकनी में। मौसी जी कैसी रही बताओ, अब मजा आयो? तो आज भगवान ने बहुत आनंद लियो, सबकी सब वापस चली गई। हमारे लल्ला को फालतू को बदनाम ना लगा और दोबारा ऐसा कुछ कहो तो सोच लेना बुराई हो जाएगी। यशोदा मैया ने हाँ सब समझाओ। अब सभी की सब कह रहे हैं कि अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज भगवान ने कहा कि तुमने अपनी दुश्मनी ले ली है तो ढंग से ही लो। तो कहते हैं आज एक सखी एक गोपी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होना थी। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, उसने सवेरे सवेरे मंडप सजाया, बंधनवारे बनवाए और चौक पुरवाया और चौक पे गोबर से लिपवाया, चौक लीपा, उस पे अच्छी सुंदर चौकी रखी, वस्त्र बिछवाए और ठाकुर जी सवेरे सवेरे पहुंच गए। बोले काकी बहुत जोर की भूख लगी है, पंजीरी हमें खिलाए दो। अरे लल्ला पहले जय जय होगी, जय जय के बाद खाते हैं। कौन की जय जय? बोले जय जय होगी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर भोग लगेगा, फिर हम तुम्हें खिलाएंगे। भगवान ने कहा हम सबसे बड़े जय जय हैं, हमें खिला दो।
अरे मौत हो गो आए ना जय जय बनो गाने जय जय कैसे कहे भगवान से। अरे भगवान ने कहा देखो मैं खुद कह रहा भगवान में मान नहीं रही और वो अभी नकली वाले भगवान की पूजा करेगी। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ काकी मान तो ले तू मुझे भोग लगा दे। कहते हैं बार बार कहा नहीं मानी और कहा जा मौत हो गया नहा गया कपड़ा अच्छे पहन गया फिर भोग लगा के कथा हो के जय जय की पूजा हो जाएगी फिर तुम्हें खिलाएंगे। भगवान ने कहा रुक जाओ हम बनाते हैं। अब ठाकुर जी गए और कहीं गली से दो बिल्ले पकड़ लाए और आके चौकी पे बिठा दिया। एक आकी जल्दी आओ तुम्हारे सत्संग भगवान आ गए जल्दी से दर्शन कर लो नहीं तो लौट जाएंगे। भगी आई और देखी अरे राम रे मेरी सवेरे से पूरी मेहनत पानी कर दी नंद के छोरा ने कहाँ से उदम सीख के आयो भैया नाम दम करे पूरे गोकुल को। ए यशोदा तू अपने लाला को समझा क्यों नहीं है मैं कैसे समझाऊं। भगवान कहते हैं मौसी जी अब तुमने हमसे पंगा लियो है तो निपटना तो तुम्हें को पड़ेगा। अब मैया के बीच में ना लाओ। कहते हैं दूसरी गोपी के यहाँ गए उसके यहाँ जन्मदिन था तो आज पति पत्नी दोनों शयन कर रहे थे। ठाकुर जी पता नहीं कहाँ से बेडरूम में चले गए और इतनी लंबी चुटैया गोपी की और इतनी लंबी दाढ़ी दोनों सो रहे हैं दोनों की रात में गांठ लगा दी बीच में जाके और बैठ गए ऊपर बोले आनंद लेंगे अब रात में 2 बजे पानी की प्यास लगी काका जी को। काका जी कह रहे उठो पानी लाओ जैसे काका जी के काकी भी चली आई। ए क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो खिंच गए दोनों के बाहर। बोले तुरंत क्या कर रहे हो। बोले ऐसे हो जाता है गांठ बांध के। बोले मैंने कहा गांठ बांधी बोले मेरा गाल चलवा गया बोले मेरी चुटैया तक गई अब मैं क्या करूं। कहते हैं भगवान ऊपर से कह रहे हैं काकी कैसी रही। अरे नंद के लाला बता ठहर जा सवेरे होने दे। कहते हैं ऐसी लीला बहुत की गोकुल में। भगवान आज गौ माता को चराते ब्रह्मांड घाट पे पहुंचते हैं। रमण रे लोटो नहीं कियो न जमना मान रे मन तू समझो ब्रज को तत्व महान। रमण रेती गोकुल में है गोकुल गए ना रमण रेती का आनंद किसने लिया है बताओ। रमण रेती कोई नहीं गया आप गोकुल गए रमण रेती गए होंगे। रमण रेती पता है कौन सी जगह है। आज भी ब्रज में 3 चीज भगवान के समय में है 3 चीज कौन सी। ब्रज की धैनु ब्रज की धैनु ब्रज की रेणु और ब्रज की यमुना मैया यमुना जी। आज भी भगवान के समय की यमुना जी गोकुल में है। आज भी भगवान के समय में जो धूल है वो आज भी रमण रेती में है। आज भी जो गैया मैया भगवान के समय की है उनके वंश की गैयाएं आज भी हैं। 3 चीजें आज भी भगवान के समय की हैं। और नंद बाबा का महल आज भी पड़ा है आप जाना गोकुल देख कर आना। कहते हैं अमेरिका वालों ने कहा था कि हमें इतनी सारी जगह जितना ये महल है ये बस दे दो पूरे गोकुल का ऐसा निर्माण करा देंगे कि आपको वर्ल्ड में क्या पहचान हो जाएगी गोकुल की। गोकुल के लोगों ने कहा कि पूरी अमेरिका लाके अगर मुझे दे देगा तो भी मैं अपने लाला का महल नहीं दूंगा तुझे। ये बेचने वाला नहीं हूँ। आज भी खंडर पड़ा है आप जाइएगा गोकुल। भगवान के 84 खम्भे आज भी हैं। जिस भवन में रहते थे 4 स्वयं नारायण ने बनाए हैं और 80 खम्भे ब्रह्मा जी ने बनाए हैं विश्वकर्मा जी ने। आज भी 84 खम्भों का महल है। उस 84 में जब प्रकम्भ लगा तो भगवान कहते हैं यहाँ 84 के चक्कर में भी तुम्हारा समाप्त कर दूंगा। 84 खम्भे क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि है उसमें जब तक चक्कर नहीं लगेगा पूरी 84 का तब तक इस जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। आप यहाँ बैठे हो 84 की परिक्रमा पूरी हो गई। इसलिए आज मनुष्य बन के आज अच्छे घर में जन्म लेके और आज भगवान की कथा सुन रहे हो। ये आपका
कई जन्मों का सत्संग है, कई जन्मों का पुण्य है जो उदय हो गया और आज आप परमात्मा के जन्म की उत्सव की कथा सुन रहे हो। ये हर किसी को जीवन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, ये तो उन्हीं को मिलती है जिनका इनसे संबंध है। कहते हैं आज भगवान ने गोकुल में बहुत सारी लीलाएं की हैं। आज ब्रह्मांड घाट में गए, रमण रेती में लौटते थे, उल्टाइयां खाई हैं ठाकुर जी ने रमण रेती में। आज रमण रेती के नीचे आप जाओगे तो ब्रह्मांड घाट है, जिस घाट में ठाकुर जी ने क्या किया था, मिट्टी खाई थी। आज भूमि भी कह रही है कि प्रभु आपने मेरी भूमि पर आपके चरणारविंद जब से रखे हैं मैं धन्य हो गई हूँ। प्रभु आज ऐसी कृपा कर दो कि मेरे जीवन का तरन तारण हो जाए। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। कहते हैं आज पूरे सखों के साथ, बलराम जी के साथ आज ब्रह्मांड घाट गए और ब्रह्मांड घाट में क्या किया, आज खेल किया भगवान ने। आज यहाँ खेलेंगे और धीरे से मिट्टी खा लेंगे। आपको पता है भगवान गौ माता लेके यमुना जी के किनारे छोड़ देती हैं और ठाकुर जी अपनी बंसी लेके बैठ जाते हैं और दाएं बाएं देखें कोई नहीं दिख रहा है तो धीरे से नाखून से मिट्टी का खोदना शुरू कर देते हैं। अब बलराम जी दूर से देख रहे हैं, कन्हैया क्या करते है, नीचे टेढ़ी निगाहें कर करके कुछ कर कर ना रहा है, क्योंकि इसको कुछ भरोसा ना है कब का करने लग जाए। तो धीरे धीरे उंगली चल रही है और बलराम जी ने देखा कुछ कर रहा है। भगवान ने जल्दी से झट से मिट्टी उठाई और गप से खा ली। कन्हैया तू काय खा रहा है, बता सही, साची साची बता। बलराम जी से कह रही हो कि ना बाबा, नहीं भैया बलदाऊ जी मैंने कुछ ना खाया, सही बता मैंने कुछ खाया है। भगवान के मुख से निकल गए हो मैंने मिट्टी खा ली हो। मिट्टी रुक जा, ठहर जा, आज ऐसी चाट पड़वाऊंगा सुधा मैया से, आपसे तेरा कल से आना बंद है यहाँ का। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, तुम बताओ मिट्टी की, गरम भी बताएं तुम्हारी, बोले हमारे का बताए वो बता, बोले हम नहीं बताएंगे बलदाऊ जी भांग को बोला तालाब में जाके। अब बलराम जी ने सुना कि भांग को बोला, बलदाऊ जी ने कहा इसको तो ज्यादा डांट पड़ेगी, कम पड़ेगी, मुझे ज्यादा पड़ेगी। मिट्टी तो ठीक है, भांग तो यशोदा मैया ऐसे मारेगी नंद बाबा की दोबारा घर से ना निकल देंगे। अच्छा ठीक है मैं तेरी बात नहीं बताऊंगा, तो मेरी नहीं बताना। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन अब लीला तो करना है। कहते हैं एक बार यशोदा मैया ने कहा लाला जब तुम बड़े हो जाओगे तो मुझ को एक काम कर दोगे। भगवान ने कहा मैया बताना कौन सा काम। तो आज यशोदा मैया कहती है लाला मुझको 4 धाम के दर्शन कराए दोगे। 4 धाम के दर्शन भगवान मणिमय कह रहे हैं 4 धाम में है कौन, मैं ही तो 4 धाम में बैठा हूँ और मेरी मैया कब तक इंतजार करेगी। आज मैं 4 धाम का दर्शन इकट्ठा करा रहा हूँ। ये मैया ने बोला, ठाकुर ने लीला कर दी। अब लीला में लीला का धर है, कुछ भी कर दे कभी भी, और कब कौन से भक्त की मनोकामना पूरी के स्वरूप में कर दे कोई भरोसा नहीं है। आज भगवान ने क्या किया, आज ठाकुर जी ने मिट्टी का गोला खाया और आज घर गए। बात बात में सब भोजन कर रहे हैं और बात बात में बात निकल गई बलदाऊ जी के मुख से, मैया तो पता है आज कानवा ने का करो है, आज मैंने मिट्टी खाई है। मिट्टी खाई है, कहाँ की मिट्टी खा ली बता सही, साची साची। बोले कहीं की नहीं, बोले झूठ बोल रहे हैं। बाबा बलदाऊ जी की ओर देखा, टेढ़ी निगाहें करके बोले हम बताएं। बोले अब तुम तो समझदार हो, हिसाब से अपना काम कर लो। हाँ मैया खाई है इसने, भगवान ने भी समझा दिया ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज भगवान का मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कान पकड़ लिया, मुंह खोल के देखा तूने खाई है कि नहीं खाई। कहते हैं आज यशोदा मैया ने कान पकड़ा, भगवान खड़े हो गए और जैसे मुखमंडल खोला तो क्या देखा, बद्रीनाथ दिख रहे हैं, द्वारकाधीश के दर्शन हो रहे हैं और वृंदावन दिख रहा है, गोकुल दिख रहा है, जगन्नाथपुरी दिख रही है, रामेश्वरम दिख रहे हैं। 4 धाम पूरी सृष्टि में जितने तीर्थ हैं सारे भगवान के मुखमंडल में यशोदा मैया दिख रही है। और देखते देखते
मैया ने कहा अरे कितनी बड़ी गलती हो गई, हे भगवान ये तो भगवान है भगवान, और मैं तो इसे लाला समझ रही थी, अरे क्षमा करो कन्हैया। और एक चक्कर आ गया, तड़ाम से गिर पड़ी। भगवान समझ गए लफड़ा है गयो, अरे ये भी कहीं भगवान मान लेगी तो सारा असल खत्म हो जाएगा। और अभी झट से अलमारी में बिठा देगी। कहते हैं आज यशोदा मैया को जब होश आया तो भगवान श्री हरि क्षमा करो कन्हैया। भगवान ने कहा उल्टी गंगा बहने लगेगी, अभी अलमारी में बैठ जाएंगे, फिर क्या करेगी मैया, एक लोटा में निपटा देगी, अभी 10 बाल्टी से नहलाती है, एक आचमनी में स्नान हो जाएगा मेरा, फिर क्या होगा, बोले अभी इतने अच्छे वस्त्र पहन रहा हूँ, फिर इतने से कपड़े पहनने पड़ेंगे मुझे, फिर क्या करेगी, अभी तो मुझे 56 प्रकार का भोग मिलता है, मक्खन मिल रहा है, दूध मिल रहा है, मैया मुझे फिर वही चिरौंजी दाना पे आ जाएगी, फिर क्या होगा, बोले अभी मैया मुझे पाबंदी नहीं लगा रही, फिर सब लोग कहीं भी जाएंगे, अलमारी में अकेला बैठा रहूंगा। होता है कि नहीं, साची साची बताओ, सच है या गलत, आप ही बताओ। सही है गलत, हाँ या ना का उत्तर दो बस। यही भगवान आपसे पूछना चाहते हैं कि जीवन में कैसे मैं तेरा उद्धार करूं भाई, तू मुझे अपना कहां से मानता है बता, 1% भी अगर तू मुझे अपना मानता है तो बता दे। भगवान कहते हैं यशोदा मैया ऐसा प्रेम कौन कर रहा है आज के समय में, इसलिए भगवान बना के बैठा है और अलमारी में बैठे हैं, खुद नहा रहे हैं सवेरे से गीजर में और 10 बाल्टी में, मुझे 2 चम्मच जल है, और कई जगह तो भगवान के वस्त्र भी नहीं है, नंगे ही बैठे हैं ऐसे अलमारी में बैठे रहो तुम, एक नहीं हजारों बैठे हैं। भगवान भी कह रहे हैं कितने सारे कपड़े पहनता है, हर जन्मदिन में अपने बच्चे के लिए अलग अलग शॉपिंग हो रही है, मेरे लिए एक जोड़ी भी नहीं आ रहे हैं, और वह सुबह शाम फॉर्मेलिटी निभा रहा है 2 चिरौंजी के दाने। भगवान कहते मुझे बच्चा समझता है और काम करने के समय मुझे बाप बना लेता है। अब भगवान तुम्हें हो सब कुछ, मैं कुछ नहीं जानता। कहते हैं कि अंधी भक्ति जब कोई करता है तो भगवान कहते हैं मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे तू अपना बना, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे तेरा कुछ बनना है, तू मुझे अपना पुत्र बना, सखा बना, भाई बना, पिता बना, ये बनना है, तब तो मैं तेरे साथ उंगली पकड़ के चलूंगा, और फिर तू चल तो सही, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे भगवान नहीं बनना है। बना, हम तो भगवान बना के बैठे हैं, लेकिन घर गए। आज ठाकुर जी जो है यशोदा मैया को समझा रहे हैं कि मैया योग माया को आदेश दे दिया कि जो मेरी मैया ने देखा है ये मेरी मैया जो है सब भूल जाए, और योग माया ने भी वैसे ही किया। 2 मिनट लगता है, भगवान इस सृष्टि को चला रहे हैं, 2 मिनट में पानी हो जाता है, और 2 मिनट के बाद धूप निकल आती है। ये कौन कर रहा है, ये हमारे कन्हैया जी कर रहे हैं 2 मिनट में। रमदा जयंती के दिन देखा यहाँ बैठे और ऐसा लग रहा था आज तो कथा करना मुश्किल हो जाएगा, बड़ा बढ़िया, सब लोग कांप रहे, डर रहे, अब कौन अंदर बैठेगा, सब कुछ चिंता हो गई थी। घर में बोल क्या है, कथा में जा रहे हैं, और अब भी आ गई, अब भी गई थी, क्या कहेंगे घर में जाके। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, चिंता नहीं, ये सब मेरे जो कहूंगा 1 सेकंड में। भगवान ने 1 मिनट में यहाँ धूप कर दी, धूप ही धूप हो गई, पानी कहाँ गिरा पता ही नहीं। कहते हैं इस संसार में ये पवन भी चल रही है, वायु भी, हवा भी, तो ये भी भगवान से पूछ के चल रही है, इनकी मर्जी से चल रही है। ये चाहे तो चलेगी, नहीं तो ये भी पत्ता भी हिलने वाला नहीं है। इसलिए भैया जिसके बस में पूरा सृष्टि है, पूरी दुनिया है, उससे दोस्ती करने में कोई भी नुकसान नहीं है, उसे अपना बनाने में इतना सा नुकसान नहीं है। जो हमारा कल जाने, परसों जाने, नरसों जाने, और जो हो चुका है वो जान रहा है, जो नहीं होने वाला वो जान रहा है, उससे मिलने में कोई भी नुकसान
नहीं। इसलिए भगवान के साथ रहने में कोई भी नुकसान नहीं, भगवान की भक्ति करने में 1% भी कहीं से नुकसान नहीं है। करो तो सही, लेकिन बस मोह कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मुझे सिर्फ कपट से नफरत है, छल छिद्र से नफरत है और ईर्ष्या से नफरत है। जिस घर में भक्त का मन ईर्ष्या विरक्त हो जाता है, जिस घर में प्रेम हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, वहां मैं प्रकट हो जाता हूँ। भगवान क्योंकि प्रेमी है। ठाकुर जी जैसे प्रेमी संसार में कोई नहीं हो सकता और इनको सबसे ज्यादा पसंद है प्रेम। जिस घर में प्रेम है वहां भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहां ठाकुर है, और जहाँ प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, आप कुछ भी करते चलो, कुछ भी होने वाला नहीं है। भगवान एक है और भक्त कितने सारे हैं, लेकिन सबको संतुष्ट कर देते हैं। ये भी प्रमाण है भागवत जी में 16,108 पटवानियां हैं ठाकुर जी की, लेकिन जब रात में जाते हैं सबके पास तो एक सबके पास हो जाता है। सबको लगता है कृष्ण केवल एक है और वो मेरे पास है। 16,000 प्रसन्न है। ऐसे भगवान कहते हैं 16 लाख 16 करोड़ 16 अरब खरब में बनने में मुझे 1 सेकंड लगता है। जितने लोग होते भगवान बनने में समय लगने वाला नहीं। इसलिए इनसे दोस्ती करने में कहीं से नुकसान नहीं है। आज भगवान श्री हरि ने माया को योग माया के द्वारा दर्शन कराया और योग माया को आदेश दिया कि मैया भूल गई और पहले की तरह फिर प्रेम करने लगी। कहते थे मैं कंस को तो अब बेचैनी बढ़ रही है कि अब क्या करें। तो आज सक्कासुर फिर भेज दिया, वाणासुर को भेजा तो आज तक लौटा नहीं, पूतना को भेज दिया आज तक नहीं लौटी, तो आज एक और भेज दिया। जब इसको भेजा तो ये कौन से रूप में आया? तूफान रूप में, बहुत तेज तूफान अंदर चली अंदर और सारी चीजें उड़ गई लोगों की। आज डर गए गोकुल के लोग। आज नंद बाबा ने कहा यशोदा आज हमें अपने लाला की रक्षा करना है और अपने लाला को ऐसी जगह ले चलना है जहाँ ये सब उपद्रव ना हो पाए। भगवान कहाँ जाने के लिए प्रेरित करते हैं? वृंदावन। आज पूरे गोकुल के लोग, पूरे ब्रजवासी जितने भगवान के साथ थे, सब कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन पता कैसा है? वृंदावन किसको कहें? तुलसियों का वन, जहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं तुलसी मैया के। यमुना मैया कल कह रही है और मीरा जी ने कहा है